मई मंथ में मैंने कई बार तो ट्रेड ही नहीं लिया, और जहाँ पर ट्रेड लिया मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे 7 ट्रेड प्रॉफिट थी और 3 में लॉस था। एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, लेकिन मार्केट में वो वर्क करती भी है या नहीं, वो आज बैक टेस्ट में सब क्लियर हो जाएगा। आज हम बैक टेस्ट करने जा रहे हैं अपने स्ट्रैटेजी का। लेकिन उससे पहले हमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, क्या स्ट्रैटेजी में किस तरीके से अपनी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, ठीक है? जब मार्केट ओपन होता है, इंडियन मार्केट जब भी ओपन होता है तो 9:15 पर ओपन होता है, तो उसकी जो फर्स्ट कैंडल होती है 5 मिनट की, उस कैंडल का हम हाई और उस कैंडल का हम लो मार्क कर लेंगे, ठीक है? जब जब मार्केट में अगर कोई भी कैंडल उसका हाई ब्रेक करे या फिर उसका लो ब्रेक करे, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग हम अपना व्यू प्रिपेयर करते हैं कि हमें किस तरफ ट्रेड लेना है। जैसे अगर मार्केट ने हाई की तरफ, मतलब मार्केट ने उसका हाई ब्रेक किया, तो हमारा व्यू रहेगा अपसाइड की तरफ, और अगर मार्केट ने अगर डाउन साइड ब्रेक किया तो तब हमारा व्यू रहेगा डाउन साइड की तरफ कि हमें डाउन साइड ट्रेड लेना है, ठीक है? हम ट्रेड लेते किस बेस पे है? हम ट्रेड लेते हैं एफवीजी पर, जैसे ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये यहाँ पर ये थर्ड कैंडल, एक तरीके से, ठीक है? अब एफईजी होती क्या है, आपको वो भी जानना ज़रूरी होता है। एफईजी होती है जैसे 3 कैंडल में जब हमें एक एक कैं ऐसी कैंडल मिलती है जहाँ पर गैप गैप रह जाता है। मतलब इम एक ऐसा मोमेंट आता है जब वहाँ पर एक गैप रह जाता है, तो वहाँ पर हम उसे एफईजी बोलते हैं। जैसे ये फर्स्ट कैंडल है हमारी, ये सेकंड, ये थर्ड। जो ये फर्स्ट कैंडल है हमारी, उसका लो मार्क कर लेंगे, और जो थर्ड कैंडल है उसका हाई मार्क कर लेंगे। ये डाउन साइड की तरफ है। अगर अप साइड में रहता, अगर मार्केट अप साइड की तरफ रहता, ठीक है, इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लेता हूँ, और अगर मार्केट अप साइड की तरफ रहता, तब हम फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो मार्क करेंगे, ठीक है? तो एफईजी जानने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो एफईजी मतलब जो फर्स्ट का इसका लो, ये और ये थर्ड का हाई, तो इसके बीच का जो ये गैप रह गया उसको हम एफईजी बोलते हैं, ठीक? अब हम अपने बैक टेस्ट की बात करते हैं। बैक टेस्ट में हम आ गए हैं फर्स्ट जून में। फर्स्ट जून में हम, ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो आप पेशेंस ज़रूर बनाए रखना। इस वीडियो में ये नहीं है कि आपको मैं दिखाऊँगा कि भाई हाँ, इतना प्रॉफ़िट हम कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी से, नहीं। जो मार्केट की रियलिटी है वो है, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी में एक्यूरेसी कभी भी ऊपर-नीचे हो सकती है। जैसे ये जून मंथ हमारा अच्छा रहा हो, मई नहीं अच्छा, जुलाई अच्छा जाए, मतलब हर मंथ अपना सेम नहीं रहता। तो यही है बैक टेस्ट करने का कारण भी, कि हमारे अपने एक तो स्ट्रैटेजी भी एक प्रिपेयर रहे, और हमारी बैक टेस्टिंग भी हो जाए इससे, ठीक है? अगर मैं अपनी बैक टेस्ट की बात करूँ, अब हमारा ये जो वीडियो है इसमें अब आ जाते हैं। ये फर्स्ट जून का चार्ट है। ये 5 मिनट का चार्ट, और ये 1 मिनट का चार्ट है। अब मैंने 1 मिनट का चार्ट क्यों लिया है? क्योंकि जब भी मैं कोई भी एफईजी डिफाइन करूँगा, तो उसको मैं डिफाइन करने के लिए, मतलब उसको अपना स्टॉप लॉस छोटा लेने के लिए उसको 1 मिनट में डिफाइन करूँगा, ठीक है? क्योंकि अब जैसे यहाँ पर ये एफईजी, ये कैंडल अगर आपको कंसीडर करूँ मैं, एफईजी 43 पॉइंट की, 43 पॉइंट मार्केट में एक लोअर, मतलब लो कैपिटल से यूज़ करने के लिए हम जब यूज़ करते हैं, तो 43 पॉइंट हमारे लिए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो उसके लिए हम रिफाइन करते हैं, ठीक है? अब एफईजी की बात करें, जैसे यहाँ पर अभी ये मार्केट की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है? ये इसका हाई हो गया, और ये इसका लो हो गया। अब इसको डिसाइड करके, अब जैसे ही इसका लो इसने ब्रेक किया, तब हमारा व्यू हो गया कि हमें डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेना है। ऑल क्लियर? अब अब हम इस मार्केट में एफईजी डिफाइन करेंगे। तो एफईजी डिफाइन करने के लिए एक तो फर्स्ट एफईजी हमें मिला है, एक यहाँ पर छोटा-सा एफईजी है, जो बनता है 9:55 पर। 9:55 पर एफईजी बनता है, जो है यहाँ पर, ठीक है? ये एफईजी है यहाँ पर। अब इसे आप क्या एफईजी बोलोगे? मैं बोलूँगा नहीं। क्यों? इसका रीज़न है ये कैंडल, इनसाइड बार कैंडल। ये इनसाइड बार कैंडल के अंदर ये दोनों कैंडल है। तो मतलब ये दोनों कैंडल एक यही कैंडल है। मतलब जब भी कोई एक इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है, उसके अंदर अगर कोई कैंडल आ जाती है, तो वो है कैंडल ही फर्स्ट वाली, जो ये जो ग्रीन कैंडल है, यही कैंडल मानी जाएगी। ये इनसाइड बार कैंडल है, तो इसको हम एफपीजी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? अब आगे की एफपीजी देखते हैं। यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड मूव किया, फिर एक एफपीजी बनती है यहाँ पर, ठीक है?
एक एफईजी यहाँ पर बनती है और एक एफईजी बनती है यहाँ पर। ठीक, ये एफईजी बनी 11:25 पर, 11:25। ठीक है, 11:25। फर्स्ट एफईजी बन गई हमारी यहाँ पर ही। एफईजी हम तभी ट्रेड लेंगे जब हमें वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी मिलेगा। ऑर्डर ब्लॉक मिलना जरूरी है हमारे लिए। अब एक इसके लिए ऑर्डर ब्लॉक रहेगा ये के अंदर, क्योंकि ये इसके अंदर है तो इसका ऑर्डर ब्लॉक रहेगा ये। अब इसको एफईजी में इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा, ये भी एफईजी है। नहीं, ये भी हमारी एफईजी, क्योंकि इसको मैं फर्स्ट टाइम तो इसलिए एफईजी कंसीडर नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लगा जैसे ये कैंडल इसके अंदर आ रही है, मतलब ये 11:30 पर, लेकिन नहीं, ये आ रही है अभी 5 मिनट के अंदर ही, उसी 5 मिनट के अंदर, 25 के अंदर लेके 30 तक, 29 के अंदर ये एफईजी है। अब आप कहोगे यहाँ पर हम ट्रेड, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम ट्रेड में नहीं, यहाँ पर ट्रेड मैं यहाँ पर ट्रेड इसलिए प्रेफर नहीं कर रहा क्योंकि हाँ आउटर ब्लॉक भी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ट्रेड इसलिए एग्जीक्यूट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए थी कंफर्मेशन। कंफर्मेशन चाहिए थी यहाँ पर। अगर मुझे इंगल्फिंग कैंडल मिलती या कोई हैमर कैंडल मिलती तब मैं यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए एग्जीक्यूट करता, तो यहाँ पर मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। यहाँ पर अगर मुझे कोई रिजेक्शन या हैमर या इंगल्फिंग कैंडल मिलती तब यहाँ पर ट्रेड लेता, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाता। हाँ, अगर आप कहते हो कि भाई हाँ यार, जैसे एफ पीछे को इसने टेप किया, जैसे यहाँ पर इसने एफ पीछे को टेप किया, यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता और इसका स्टॉप लॉस रखता है यहाँ पर, ये ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ पर कोई भी एफ नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक 15 पॉइंट का, और अगर टारगेट यहाँ तक भी रखता है क्योंकि इसका स्विंग लो लास्ट यहाँ तक है, तो यहाँ मुझे लगभग 22 पॉइंट तक मिलता है। लेकिन अब अपना टारगेट रहता है कि 1:2 रहे, तो 1:2 आराम से मिल जाता, और ज़्यादा ही अगर टारगेट कंसिडर करते तो 65 पॉइंट तक मिल जाता। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे बेमतलब की होप नहीं दे रहा कि यहाँ पर ये स्ट्रेट से इतना मिल जा रहा। मैं एक ट्रेड लेता हूँ सिर्फ एंगल पिंग और हैमर कैंडल के रिजेक्शन पर। अब ट्रेड की अगर जैसे बात करूँ, अब ट्रेड की बात आ गई हमारी, जैसे यहाँ पर मैंने 1 जून को मैंने एक ट्रेड लिया था। ठीक है, वो ट्रेड मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर इस कैंडल ये एपीजी नहीं है, लेकिन फर्स्ट मिनट में मुझे ये एपीजी, मैंने इस एपीजी को कंसीडर किया और इसको ऑर्डर ब्लॉक किया। इसको, ये छोटा सा एपीजी और इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया। क्यों? वो मैंने ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर पहले से भी बहुत, मतलब अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक था, तो इस कैंडल के रिजेक्शन पर गया था। इस कैंडल के रिजेक्शन में मैंने ट्रेड लिया। मैं आपको अपना जनरल भी दिखाऊंगा, तब आप टाइम देखना, वहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था और उस ट्रेड का मैं रीजन मैंने आपको अभी बताया ही है। ठीक है, चलो उसको हम छोड़ते बात को। तो ये एफईजी हमारी, हमने आपको बता दिया कि मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं है। इन्वर्टेड हैमर या, क्योंकि अभी हम डाउन साइड की तरफ, तो हमें इन्वर्टेड हैमर या इंगल्फिंग कैंडल कोई मिलेगी तभी हमें अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, अब ये एफईजी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बनी 11:55 पर। ठीक है, 55 पर ये एफईजी बनी। ये एफईजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों हुआ, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक उसी को, अब जैसे ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब रहता है, जब उसके पास में एफईजी होती है तभी वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक इसलिए है क्योंकि ये भी ऑर्डर ब्लॉक हो सकता था, ये ग्रीन कैंडल भी, लेकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एफईजी नहीं है। तो जब तक एफईजी नहीं आती उसके पास, तब तक वो ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं होता, उसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। तो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ और ये एफईजी होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। अगर मैं यहाँ पे मार्क करता तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, एफईजी होती। यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दिखाई, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, और यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक के पास में कोई भी रिजेक्शन नहीं है। ठीक है, ये हो हमारा 1 जून का। 1 जून में अगर और भी एफईजी में सर्च करूँ, एक एफईजी यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली देख सकते हो यहाँ पर कोई भी रिजेक्शन नहीं है, और एक एफईजी यहाँ पर, लेकिन तब तक मार्केट एक तरीके से साइडवेज हो जाता है, लगभग 3 बजे के आसपास मार्केट साइडवेज हो जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 2 जून पर। यही हमारा बैक टेस्ट, जैसे हम जितने हम बैक टेस्ट करेंगे उतना अपन स्ट्रेटेजी पे वर्क करेगी कि हमारी स्ट्रेटेजी कितना वर्क कर रही है। 9:15 पर जैसे मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक किया, जैसे मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक किया, हमारा व्यू हो गया था कि हमें अप साइड की तरफ ट्रेड लेना है। तो हमें फर्स्ट एफपीजी मिली यहाँ पर, ये फर्स्ट एफपीजी हमारी ये हुई, और सेकंड एफपीजी हमारी होगी ये। तो
10-15 पर हमारे फर्स्ट एफईजी जैसे ही टेप किया, मतलब जैसे पहले फर्स्ट एफईजी और 10-20 की एफईजी ने यहाँ पर टेप किया, पहले उसको देखेंगे हम। जैसे यहाँ पर 10-20 की एफईजी ने टेप किया, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो इस एफईजी को मैं कंसिडर नहीं करूँगा, तो इसको हटा देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बताया ही है कि जब तक ऑर्डर ब्लॉक नहीं था तब तक मैं एफईजी को कंसिडर नहीं करता। ऑर्डर ब्लॉक होना ज़रूरी है मेरे लिए मार्केट में। अब जैसे ही इसने यहाँ पर टेप किया, मार्केट ने यहाँ पर 5 मिनट में, अब रिफाइन करने के बाद जैसे हमारे ये लग गया, और ये एक तरीके से अगर मान लो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता, लेकिन मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी हैमर नहीं मिला, मतलब कोई भी बाइंग साइड का सिग्नल नहीं मिला। अगर सिग्नल मिलता तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता, लेकिन ये ट्रेड हम एग्जीक्यूट नहीं करते। और यहाँ पर जो देख सकते हो यहाँ पर रिजेक्शन, फिर उसके बाद में जस्ट आगे अगर हम चले, इसी एफपीजी को यहाँ पर एक हैमर मिला, मतलब ये बाइंग कैंडल एक हमें मिली, और इस कैंडल के अगर हाई को लेके और ऑर्डर ब्लॉक के लो तक इसको मार्क करें, और फिर हमारा टारगेट रहता है इसमें ये, इसका स्विंग लो का स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई हमारा टारगेट रहता, और ये हमें मिलता लगभग यहाँ पर। ठीक है, बीच में मार्केट यहाँ पर साइड भी थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे भी आता, लेकिन मार्केट हमारा टारगेट यहाँ पर देने आता। फिर उसके बाद में और ऊपर गया, उसको अपन कंसिडर नहीं करते, और जितना अपन हो उसके अपन 1:2 लेते, 1:2 लेते तो हमें लगभग यहीं पर मिल जाता। लेकिन जितना अगर हम ट्रेल करते थे अपना स्टॉप लॉस, तो हम इस हाई तक अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते थे। ठीक है, तो एक ट्रेड तो हमारी यहाँ पर एग्जीक्यूट होती है, जहाँ पर ये कैंडल हमें मिलने के बाद, एफईजी पर ये कैंडल मिलने के बाद हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, अब और एफईजी की बात करूँ यहाँ पर, जैसे ये एफईजी होगी बाइंग साइड, अभी ये डाउन साइड आ रहा है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा व्यू अभी अप साइड की तरफ है। ठीक है, अब अप साइड की तरफ एक एफईजी बनती है ये यहाँ पर 11:20 पर यहाँ पर एफईजी भी नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ले लेता ऑर्डर ब्लॉक के साथ, तो इसने यहाँ पर डायरेक्टली रिजेक्शन दिखा दिया, यहाँ पर कोई है ही नहीं, मतलब कोई बाइंग साइड की कोई सिग्नल नहीं रही है। वैसे भी हम एफईजी कंसिडर कंसिडर एफईजी है, लेकिन इसने इसने कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद में मार्केट जैसे जैसे ऊपर चला गया, यहाँ पर भी एफईजी, यहाँ पर भी एफईजी, इनको भी हम मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर एफईजी, अब जैसे यहाँ पर एफईजी, लेकिन इसको हम कंसिडर कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब इसको वैलिड नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर जो ये कैंडल है, ये सभी ये दोनों ये कैंडल इसी के अंदर है एंगल पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 3 जून पर। 3 जून का अगर हम देखें, तो जैसे मार्केट ने इसके लो को ब्रेक किया, 5 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक किया, इसमें भी 3 जून आ जाता हूँ, 1 मिनट, हाँ, 3 जून को मतलब इसने इसके लो को ब्रेक किया, तो हमारा भी हो गया डाउन साइड। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें कोई एफपीजी मिली, यहाँ पर एक एफपीजी है, छोटी सी एफपीजी है, ये यहाँ पर लगा दी मैंने। उसके बाद में कोई एफपीजी है, एक एफपीजी है यहाँ पर। जो जो हमारी ट्रेड बन सकती है वहाँ पर मैं आपको मार्क करूंगा, वो आपको दिखाऊंगा कि ट्रेड एग्जीक्यूट होती होगी है या नहीं। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट इसने टेप किया, तो उसको हम देखते हैं 11:55 पर, इसको भी टेप किया, लेकिन अभी इससे पहले इसने इसको टेप किया, तो इस ट्रेड को हम देखते हैं 11:55 पर, तो ये एफपीजी हो गई, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पर ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कोई सेलिंग साइड का कोई सिग्नल है नहीं है, डायरेक्टली इसने इसको ब्रेक कर दिया, 2 कैंडल में इसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमारे इस एफपीजी पर हुआ, इस एफपीजी पर ऐसे ही हमारा ये डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं थी। उसके बाद में अगर सेलिंग साइड में वापस से एफपीजी, तो क्योंकि अभी हमारा व्यू सेलिंग साइड है, क्योंकि जब तक इसने इसका हाई ब्रेक नहीं करेगा, जब तक ये इसका हाई ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम बाइंग साइड की तरफ नहीं जाएगी। ये हुआ इसका एफपीजी 12:45 पर, ये 12:45 पर ये ट्रेड यहाँ पर एफपीजी, और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ तक हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस हिट होता है हमारा, क्योंकि हम इसको हैमर के रूप में मानकर ट्रेड लेते, और इसका जो ये स्टॉप लॉस रखते हैं, ये
लगभग 12 पॉइंट का और टारगेट रखते हैं उसका, जो भी है पहले हम जिस स्विंग को रखते हैं, फिर अपना 1:2 रहता है जो करता है, लेकिन यहाँ पर 1:3 हो रहा है, तो इसका ये स्विंग लो हम अपना टारगेट रखते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने जस्ट ही यहाँ पर लो स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो ये ट्रेड हमारी स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद में मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया, वहाँ पर कोई भी एफपीजी नहीं मिली यहाँ पर, तो 3 जून में हमारा ये था। और अब 4 जून की बात करें, 4 जून का बैक टेस्ट करें, 4 जून में अगर बैक टेस्ट करें तो यहाँ पर इसने इसका हाइप ब्रेक किया, तो अपना हमारा व्यू अपसाइड की तरफ हो गया। ठीक है, अपसाइड की तरफ यहाँ पर ये एक एफपीजी। ठीक है, उसके बाद में ये उसके बाद में यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर भी एफपीजी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप किया इसने 9:55 वाले कैंडल को। पहले हम 9:55 वाले कैंडल को देख लेते हैं। ये इसका एफपीजी हो गई है, यहाँ पर इसका ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर देखो जाए तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक इसका एफपीजी माना जाएगा ये, और इसका ऑर्डर ब्लॉक रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पर जो ये एफपीजी है 9:55 पर, इसका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर नहीं है, तो हम ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी टेप नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर कोई भी बाइंग कैंडल नहीं आई, इसलिए हम इसको ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में हमारी आती है एफपीजी यहाँ पर 9:45 पर 9:45 पर आगे मैं देखूँ यहाँ पर एफपीजी 9:45 पर एफपीजी बनती है, ये छोटी सी एफपीजी यहाँ पर बनती है, बिल्कुल छोटी सी एफपीजी है यहाँ पर, और इसका ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर हैमर मिलता हमें, यहाँ पर अगर हमें हैमर कैंडल मिलता तो यहाँ पर ट्रेड हम एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई इतना कुछ, अगर हैमर या एंगल्फिंग कैंडल मिलती तो हम यहाँ पर ट्रेड जरूर लेते, तो यहाँ पर भी हमने ट्रेड कोई एग्जीक्यूट नहीं किया। उसके बाद में एफपीजी की बात करें तो एक एफपीजी थी यहाँ पर जो अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर मिला 11:35 पर, लेकिन यहाँ पर एक, हाँ, 11:35 पर, लेकिन अब जैसे यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर नीचे, और एफपीजी है ये ये भी एफपीजी है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर यहाँ पर अगर ऑर्डर ब्लॉक रहता तो इस कैंडल के हाई पर ट्रेड लेते, इस कैंडल के हाई पर ट्रेड लेते, और इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो, और यहाँ पर इसका टारगेट ये इसका हाई तक रखते हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं गया मार्केट, वो लगभग 1:2 से पहले ही ये नीचे आ गया। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर ये कंसिडर नहीं करेगी कि यहाँ पर ये एफपीजी के पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। ठीक है, उसके बाद में एफपीजी यहाँ पर कोई भी एफपीजी नहीं मिली हमें बाइंग साइड की तरफ। एक एफपीजी थी जो ये रही एफपीजी जो बनी है 2 बजे, जो एफपीजी बनी है 2 बजे, वहाँ पर अगर देखे जाए तो ये एफपीजी, ये उसका ऑर्डर ब्लॉक, और उसके बाद में अगर आप देखो तो यहाँ पर ये एक कैंडल जो एंगल पिंक, लेकिन ये 3 बजे के बाद बनी है, तो उसके बाद में प्राइस इतना मूवमेंट नहीं देता, हमारे प्रीमियम में तो इतने मूवमेंट नहीं देते। ठीक, उस बाद में हम आ जाते हैं 6 तारीख को, 6 जून को, 6 जून को। उसमें 6 जून को आप देख सकते हो यहाँ पर जो इस 5 मिनट की कैंडल है, इसका लो ब्रेक किया है, मतलब इसने लो ब्रेक किया, तो हमारा व्यू हो गया डाउन साइड की तरफ। डाउन साइड की तरफ हमें मिलती है फर्स्ट एफपीजी यहाँ पर, फर्स्ट एफपीजी यहाँ पर, और सेकेंड एफपीजी यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे हमारी ये फर्स्ट एफपीजी है ये 10:35 पर यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्टली रिजेक्शन मिल गया है यहाँ पर। फिर जो ये कैंडल है हमारी 10:30 पर, ये एक छोटा सा एफपीजी है यहाँ पर, छोटा सा एफपीजी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेलिंग कैंडल नहीं है, ये इनडिसीजन कैंडल है लगभग।
तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं है। यहाँ पर अगर ट्रेड रखा तो ये डाउन साइड की तरफ मार्केट अच्छी तरीके से जा रहा है लास्ट में। तो ये दोनों एफ यहाँ पर वर्क नहीं किया। उसके बाद में अगर हम एफ देखें तो एक एफ मिली हमें यहाँ पर, ठीक है। ये एफ मिली हमें 11:15 के एफ पर, 11:15 के एफ पर, जहाँ पर कोई भी रिजेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता। अब आप सोच रहे हो कि लगभग इतनी इतना टाइम, इन 3-4 दिनों में हमें कोई भी एफ मतलब कोई भी ट्रेड नहीं मिला, तो ज़रूरी नहीं है कि हर मंथ ऐसा जाए। मैंने बहुत बार बैक टेस्ट किया इस स्ट्रेटजी को। कुछ कुछ मंथ तो ऐसे जाते हैं कि वहाँ पे हमें एक ही दिन में 3 या 4 बार ट्रेड मिल जाते हैं, और कई वक्त हमें ट्रेड नहीं मिलते। तो यही जून मंथ ऐसा रहा कि यहाँ पर कोई भी इतना कुछ खास ट्रेड नहीं मिले। उसी को हम बैक टेस्ट कर रहे कि कुछ दिन में खुद भी बिजी था, जहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दे पाया मैं मार्केट पे, तो मैं इसलिए मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर बैक टेस्ट करने में सही है कि हम कहाँ पर हमने गलती की है, वहाँ पर हम सही हो सकते थे, वो हम अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करें अगर यहाँ पर एफ, क्योंकि हमें मौका कभी मिल सकता है ट्रेड करने से। थोड़ी कि हम जैसे अपना से हम जब भी मार्केट ओपन करें वहाँ पर हमें ट्रेड मिले, नहीं, मार्केट हमें वेट करने दे। कई कई वक्त तो मैं यहाँ पर पूरे मार्केट में से बैठा रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई ट्रेड नहीं मिलती। तो यही है मार्केट का। ठीक है। तो यहाँ पर एक एफ यहाँ पर है, एक एफ यहाँ पर है। अब इस एफ को पहले टेप किया था, ये है 1:05 तो यहाँ पर ये एफ है हमारी, और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर मुझे, अब अगर यहाँ पर ये अगर रेड कैंडल में रहता है, यहाँ पर जो ये ग्रीन कैंडल है यहाँ पर अगर रेड रहता तो मैं यहाँ पर ट्रेड जरूर एग्जीक्यूट करता, लेकिन ये ग्रीन है इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं किया। लेकिन ये एक एंगल पिंक कैंडल है, यहाँ पर अगर एंगल पिंक है, यहाँ पर इसने इसको टेप किया है, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड जरूर लेता और इसका ये टारगेट रखता, लेकिन ये यहाँ तक नहीं आने के, लेकिन ये इसने पहले इसको रिजेक्ट करके ऊपर की तरफ चला गया मार्केट। ठीक है। अब आ जाते हैं हम 8 जून को। 8 जून को बात करें तो यहाँ पर अब लगभग आप समझ ही गए कि अप साइड की तरफ जब भी मार्केट आए तो हमारा व्यू अप साइड की तरफ रहेगा, और अगर डाउन साइड की तरफ है, मतलब अगर हाई लो को ब्रेक करे तो हमारा व्यू डाउन साइड की तरफ रहेगा। तो अब इतना तो आपको क्लियर हो रही है। जैसे आप 8 जून को देखिए, डायरेक्टली मैं आपको देखता हूँ, क्यों अपना वीडियो लंबा करूँ, हाँ लॉन्ग कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर ये एफ है, यहाँ पर एक एफ है, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ 11:30 पर, 11:30 पहले मैं चेक करूँगा, तो यहाँ पर मुझे कोई भी बाइंग सिग्नल नहीं दिखा, क्योंकि डायरेक्टली अपन मार्क ये नहीं कि अब मार्क करूँगे तभी मुझे मार्केट दिखेगा। पहले मार्केट में दिख जाता है कि हमें कहाँ पे यहाँ पे बाइंग वगैरह सेलिंग मिलेगी। ठीक है। अब एक एफ थी यहाँ पर 12:40 पर, 12:40 पर, तो ये एफ यहाँ यहाँ पर इस एफ को कंसिडर करेंगे। छोटी सी एफ और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। उसके बाद में मैं अब अगर देखूँ एफ यहाँ पर बाइंग साइड में कोई भी बाइंग साइड में एफ नहीं है। यहाँ पर अगर हम ये आ गया हमारा 9 जून, 9 जून में अगर हम देखेंगे तो ये लो, इसने लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पर मैं एफ डिपेंड करूँगा, एफ लगाऊंगा। यहाँ पर ये एफ हुई हमारी, फिर यहाँ पर कोई भी एफ नहीं है, यहाँ पर भी कोई एफ नहीं है। 10 बजे वाली एफ को अगर मैं देखूँ 9 जून को, 10 वाली एफ को देखो, यहाँ पर ये एफ है और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक। ठीक। यहाँ पर अगर रिजेक्शन देखूँ तो रिजेक्शन यहाँ पर भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता। उसके बाद में जो मार्केट साइडवेज रहा लगभग, बीच में जो यहाँ पे इसने हाई को यहाँ पर ब्रेक किया, जैसे इसने इसके हाई को यहाँ पर ब्रेक किया लगभग 3 बजे के आसपास, तो ये हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि 3 बजे के बाद मार्केट वैसे भी मूव नहीं करता। एक
एक तरफा मूव करता है, जो हीरो जीरो ट्रेड वगैरह जो भी रहती है लोगों की, वो रहता है, तो उसमें हम कोई भी डिसाइड नहीं करते, कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते एक स्ट्रेटेजी के तौर पर। तो 10 जून को अगर देखूँ मैं, 10 जून को मार्केट ने हाई ब्रेक किया, तो हमारा व्यू अपसाइड की तरफ रहा। अपसाइड की तरफ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक, इस कैंडल को मैं एफईजी कंसीडर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर ये इंगल्फिंग है, तो मतलब यहाँ पर एक एफईजी बनती है क्योंकि इसने इसके हाई को ब्रेक किया। इसको मैं थर्ड कैंडल मान रहा हूँ, इसको नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ 10:35 पर, 10:35 पर यहाँ पर कोई भी रिजेक्शन नहीं है, तो मतलब कोई भी हमारे कैंडल नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी बाइंग नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं थी। फिर उसके बाद में एक एफईजी मिलती है मुझे यहाँ पर, ये एफईजी है 10:30 पर। 10:30 पर अगर मैं देखूँ तो ये एफईजी हुई, और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, 10:30 पर वो ये हमारी एफईजी हुई 10:30 पर, उसी 5 मिनट के अंदर आ गया, और ये हमारी हैमर, और इसका ऑर्डर ब्लॉक, स्टॉप लॉस। जैसे स्टॉप लॉस अगर हैमर के नीचे रखे तो भी सेफ है, लेकिन ज़्यादा ही अगर सेफ रहना है तो हमें ऑर्डर ब्लॉक तो और रखना ही चाहिए। अब इसका मैं हाई देखूँ, अगर इसके हाई देखूँ तो मुझे मेरा टारगेट था इसका, इस स्विंग का हाई। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हो सकती थी, जहाँ पर हमें यहाँ पर ही हैमर मिला, वहाँ पर हम ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकते थे। आप भी इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना और फिर देखना एक नोटबुक में टाइप मतलब लिखना कि कितने ट्रेड आपके बन सकते थे, कितने ट्रेड आपके स्टॉप लॉस हो सकते थे। आप खुद समझ जाओगे भाई इसमें कितना स्टॉप लॉस, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना क्या, क्योंकि एक ट्रेड की एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें लगता है कि भाई 50% एक्यूरेसी से 50% एक्यूरेसी, लेकिन आप उसका अगर प्रॉफिट निकालोगे ना, तो आपको प्रॉफिट ही होगा। मतलब आप अगर उसकी ट्रेड का रिजल्ट निकालोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। मैं आपको अभी अपना वो जनरल दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकते हो वहाँ पर हमारी ट्रेड का रिजल्ट क्या रहा। एक मंथ ऐसा था जिसमें मुझे अच्छा खासा, मतलब मेरी अच्छी खासी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई और अच्छी ट्रेड मुझे मिली, और एक मंथ था जिसमें मुझे लॉस हुआ। आप देखना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अभी ये 10 जून को देखिए, तो 10 जून में यहाँ पर डाउन साइड की तरफ मार्केट यहाँ पे लास्ट टाइम में गया, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट कंप्लीटली डाउन साइड चला गया। उसके बाद में अगर 11 जून को देखें, 11 जून को अप साइड की तरफ मार्केट ने मूव किया, तो हमारा व्यू अप साइड की तरफ हो गया, और एक एफईजी यहाँ पर बनी। ठीक है, और एक एफईजी यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं इस एफईजी को देखूँ 10:15 पर, अगर इस एफईजी को देखूँ, ठीक है, इस एंगल्फिंग कैंडल को 10:15 पर अगर मुझे यहाँ पर कोई एफईजी मिलेगी, जैसे ये एफईजी है, यहाँ पर एफईजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया इसका। ठीक है, अब 10:15 पर अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ पर एंगल्फिंग, ये मैंने इसको मार्क किया, इसका स्टॉप लॉस लगाया मैंने, इसका लो, ऑर्डर ब्लॉक का लो, और इसका हाई अगर मैं रखता तो लगभग मुझे -2 मिल जाता। लेकिन यहाँ पर मार्केट कहाँ तक गया, जितनी अपन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन यही है कि हम अपना ना ही तो कभी हाई पकड़ सकते हैं, ना ही कभी हम लो से खरीद सकते हैं, तो उसके हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम कहाँ तक हम ले सकते हैं। लेकिन हमें ये यहाँ इस स्ट्रेटेजी में हमें ये आसानी से पता चलता है कि हमारा टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं। अब मुझे यहाँ ये था कि हम यहाँ तक अपना टारगेट रख सकते हैं स्विंग तक, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाए तो हम यहाँ पर ट्रेल करके ऊपर जा सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ऑप्शन रहते हैं, लेकिन जब तक हमें सिक्योर रखकर खेले कि हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस कहाँ तक रहना चाहिए, वो हमें डिसाइड कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी से। ठीक है, उसके बाद में एफ अगर मैं सर्च करूँ, तो एक एफ हुई यहाँ पर। ठीक है, ये बनी हमारी 11:40 पर। 11:40 पर अगर देखूँ तो एफ और ये हो गया इसका ऑटो ब्लॉक। तो यहाँ पर कोई बाइंग कैंडल नहीं है, तो बाइंग कैंडल नहीं है तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में एफ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आप बाइंग कैंडल नहीं देख सकते, तो यहाँ पर कोई भी बाइंग कैंडल नहीं है, तो यहाँ पर भी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके बाद में अगर 12 जून पे आ जाते हैं हम, 12 जून की बात करूँ मैं, तो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की तरफ, तो डाउन साइड की तरफ है, तो यहाँ पर एक एफ डायरेक्टली हमें यहाँ पर फर्स्ट टाइम पे ही मिल गया, उसको मैंने यहाँ पे मार्क किया, और एक एफ हमें मिला है यहाँ पर, इसको भी मैंने यहाँ पर
मार्क किया। उसके बाद में एक एफईजी है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट में देखूंगा 9:55 पर, यहाँ पर 9:55 पर यहाँ पर देखूंगा अगर एफईजी है, तो यहाँ पर कोई भी एफईजी है लेकिन यहाँ पर कोई भी रिजेक्शन, यहाँ पर कोई भी कैंडल नहीं है, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता है। अगर मैं इस एफईजी को भी लेता, यहाँ पर कोई एफईजी नहीं है, लेकिन अगर मान लो अगर इसको भी लेता मैं एफईजी लेके यहाँ पे स्पॉट ब्लॉक, तो यहाँ पर भी कोई रिजेक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमारी एफईजी आती है 9:40 पर। 9:40 पर जब ये ट्रेड हुई, तो यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं है, यहाँ पर भी कोई सेलिंग कैंडल नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये मान सकते हो, जैसे मान लो कई कई ट्रेडर ऐसा करते हैं, जैसे यहाँ पे जब भी टेप टेप हुए यहाँ पे, मतलब एफजी को जब भी टेप करे मार्केट, तो वो डाउन साइड की तरफ ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन मेरा सिंपल सा है कि या तो मुझे हैमर मिले या एंगल पिंग, तो तभी मैं अपनी कैंडल, वो तभी मैं अपने बाइंग करता हूँ। मैंने भी मिस्टेक बहुत की है, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मैंने भी मिस्टेक की है, ये नहीं कि मैं नहीं करता, लेकिन अब रूल एक डायरेक्टली सिंपल होता है। जैसे आपने इसने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये एफईजी भी कंसिडर नहीं की जाएगी। यहाँ पर डायरेक्टली इसने रिजेक्ट कर दिया, तो ये भी कंसिडर नहीं की जाएगी। उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ चले गया, तो ये यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं रहा। अब बात करें हम 15 जून की, तो 15 जून की हम बात करें तो 15 जून तो बिल्कुल साइडवेज रहा मार्केट ने। हाँ जरूर यहाँ पे ब्रेक किया तो लगा डाउन साइड तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी एफईजी वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल ही साइडवेज रहा। यहाँ पे आप कैंडल देख सकते हो, यहाँ पर लास्ट के टाइम पर जो ब्रेक किया, मतलब लास्ट के टाइम पर कुछ मूवमेंट आया, तो वहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट टाइम में 3 बजे के आसपास यहाँ पर ट्रेड आया। अब 16 जून को अगर मैं बात करूँ, तो 16 जून भी यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट एक तरीके से, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक किया यहाँ पर, मतलब अपसाइड, मतलब इसके हाई को ब्रेक किया मार्केट ने। 16 जून के 5 मिनट की कैंडल इसने इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पर ये एफईजी बना। लेकिन एक तरीके से यहाँ पर ये बहुत साइडवेज था, एफईजी बना, ठीक है। ये बना 10:15 पर। 10:15 पर यहाँ पर एफईजी बना। एफईजी बनने के बाद यहाँ पर ये इसका ऑर्डर फ्लो मतलब हो गया, और ये इसका एफईजी। यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल भी बनाई, लेकिन ये कैंडल अगर ये कैंडल अगर ग्रीन रहती है यहाँ पर, तो मैं ज़रूर ट्रेड एग्जीक्यूट करता, मतलब ये ट्रेड को मैं ज़रूर कंसिडर करता। तो यहाँ पर ग्रीन नहीं है, तो ये कंसिडर नहीं करूँगा, तो ये भी पूरी तरीके से साइडवेज रहा उस दिन। अब बात करूँ मैं 17 जून की, जिसमें भी कुछ खास मूवमेंट वगैरह नहीं रहा, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे मूवमेंट यहाँ पर होते रहे। 17 जून को अगर बात करें, तो ये इसने इसके हाई को ब्रेक किया, तो मुझे मेरा व्यू था कि ऊपर की साइड मार्केट जाएगा और मैं वहाँ से एफईजी को फाइंड करूँगा। तो इसने यहाँ पर इनको एफईजी कंसिडर नहीं करूँगा, पहले बात तो मैं इनको मैं एफईजी कंसिडर नहीं करूँगा, इन 3 कैंडल्स को, क्योंकि ये इसी कैंडल के अंदर है, ठीक है। तो इनको एफईजी कैंडल, ये एक सिंगल कैंडल में यहाँ पे कोई भी एफईजी नहीं है। उसके बाद में अगर आगे देखूँ, तो आगे भी यहाँ पर कोई भी एफईजी नहीं मिली। यहाँ पर एक छोटी सी एफईजी है, ये यहाँ पर एक छोटी सी एफईजी है, यहाँ पर कौन सी 1:30 में यहाँ पर एफईजी है। लेकिन यहाँ पर ये 1:30 पे यहाँ पर एफईजी है। इसको अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक लेता, अब इसको मैं कंसिडर क्यों नहीं करूँ, डायरेक्ट इसका रीजन यही है कि इसको मैं इसलिए वैलिड नहीं मानता, क्योंकि जब भी यहाँ पे इसने रेड कैंडल बना, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये इसके ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किए बिना अगर हैमर बना देता, तब मैं इसको वैलिड मानता। लेकिन इसने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी लेकर, ये अलग कंसेप्ट है जो कई लोग करते हैं, मैं भी इसमें अभी वर्क कर रहा हूँ, वो बात की बात है। लेकिन जो भी है, मेरी अभी स्ट्रेटजी वही है कि इसने इसको ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, तो उससे पहले ही मैंने ये ट्रेड स्ट्रेटजी नहीं ली। उसके बाद में बात करूँ, तो यहाँ पे 3 बजे के आसपास एफ एच बनी, तो लेकिन फिर 3 बजे के आसपास हमारी कोई ट्रेड वैसे भी नहीं बनती। फिर आगे हम 18 जून को जैसे मार्केट ने यहाँ पर इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक किया, तो व्यू अपसाइड की तरफ था। लेकिन वही बात की कि तीनों कैंडल, मतलब ये जितने भी कैंडल है 5 मिनट की, ये इसी के अंदर है, फर्स्ट कैंडल के अंदर, तो ये हो गया इसका इनसाइड बार कैंडल,
ठीक है। फिर इसने इसके लो को भी ब्रेक किया। लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर मुझे एफपीजी, जो एफपीजी थी ये, एक एफपीजी थी ये, है ना। अब बोलोगे कि यहाँ इसने यहाँ पर टेप किया, लेकिन ये एफपीजी कब मतलब कंसिडर हुई हमारी, तब इसने ब्रेक किया, तब हमारा ये डाउन साइड की तरफ माइंड हुआ कि हमारा, हाँ, हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड ले गए। ठीक है, तो ये इसका एफपीजी हुआ और ये हुआ इसका ऑर्डर ब्लॉक। ये इसका ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पर कोई भी कैंडल रिजेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, फिर मार्केट यही साइडवेज रहा। तो आप देख सकते हो मतलब कितने दिन मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहा, जहाँ पर कोई भी मूवमेंट वगैरह नहीं हुआ। यहाँ पर साइडवेज मतलब 15 से लेके लगभग 18 तक तो मार्केट ऐसे ही साइडवेज रहा। फिर 19 जून को भी देखिए तो यहाँ पर बिल्कुल मार्केट साइडवेज रहा। यहाँ पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने का नहीं, मतलब जब वो फिर जो लास्ट मूवमेंट आते हैं 3 बजे के आसपास, वो मूवमेंट अपन कंसिडर करेंगे नहीं। फिर आगे अपन तो 22 जून, 22 जून को जैसे इसने हाई ब्रेक किया, यहाँ पर मैंने एफपीजी लगा दी। इस एफपीजी को अगर मार करके आगे ले जाऊँ तो ये 9:50 पर, 9:50 पर यहाँ पर कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जहाँ पर ये बाइंग सिग्नल दे हमें। इस एफपीजी को अगर मैं कंसिडर करूँ तो 9:50 ये हमारी एफपीजी और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ। अब देखता हूँ यहाँ पर मुझे कोई भी बाइंग कैंडल अगर दिखती है तो। अब आप बताओ यहाँ पर मुझे कोई भी बाइंग कैंडल मिली क्या? नहीं मिली यहाँ पर कोई भी बाइंग कैंडल। अब ये एंगल फिंगर, लेकिन उससे अगर ये इसको ब्रेक करती है, मतलब इसके लो को ब्रेक करके फिर मान लो कोई एंगल पिंग कैंडल बनाती है, तब मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करता। लेकिन यहाँ पर ये ऊपर की तरफ बनी है, मतलब अभी तक इसने इसका लो को ब्रेक नहीं किया, तभी मैंने इसको कंसिडर नहीं किया। तो ये मार्केट में आप देख सकते हो पूरे दिन साइडवेज रहा। फिर आते हैं 23 जून, अप साइड की तरफ मूव हुआ और यहाँ पर इसने हाई को ब्रेक किया, तो हमारा व्यू हो गया अप साइड की तरफ। अप साइड की तरफ एक एफपीजी थी ये, ठीक है, एक एफपीजी थी 9:30 पर। 9:30 पर यहाँ पर कोई भी बाइंग कैंडल नहीं है, ये एक हैमर कैंडल। अगर मैं एफपीजी डिफाइन करूँ, एफपीजी में यहाँ से ये एफपीजी और ये ऑर्डर फ्लो, तो यहाँ पर जरूर एक ट्रेड बन सकती है। जैसे हम यहाँ पर हमारे एक रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ट्रेड होती और इसका स्टॉप लॉस रखते हैं हम ये हाई। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक अपना टारगेट नहीं मिलता। यहाँ पर मार्केट नीचे भी है स्टॉप लॉस के लिए, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ क्योंकि हमारा ऑर्डर फ्लो यहाँ पे नीचे है। फिर लेकिन मार्केट जितना हमें ऊपर चाहिए था उतना ऊपर नहीं गया, तो ये ट्रेड बाद में हमारा वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर हम डाउन साइड की तरफ अपने ट्रेड देखे तो हमें एफपीजी तो मिले बहुत, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी रिजेक्ट, रीसेट, रिटेस्टेड नहीं किया मार्केट ने। मतलब ये 30 जून तो कोई भी रीसेट और रिटेस्ट नहीं किया मार्केट ने कहीं पर भी। एक एफपीजी जैसे यहाँ पर अगर हम डाउन साइड की तरफ एफपीजी लेते हैं, यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन भी दिखाया, और लेकिन यहाँ पर ट्रेड बनता था नहीं बनता वो देखते हैं अभी। यहाँ पर ये ट्रेड एफपीजी इसकी, ये एफपीजी हुई इसकी, ये मान लो इसका स्टॉप लॉस, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर कोई भी रिजेक्शन कैंडल हमें मिली, ये इंगल्फिंग कैंडल हमें यहाँ पर मिली। इसको अगर मैं ट्रेड लेके एग्जीक्यूट करता हूँ, इसके लो को ब्रेक करता तो ट्रेड हमें, वैसे ट्रेड हमारी ये बनती ये है कि ऑर्डर ब्लॉक हमारा रहेगी है और टारगेट रहेगी है। लेकिन इसने इसका ऑर्डर ब्लॉक हिट किया, मतलब इसने इसका स्टॉप लॉस हिट करके डायरेक्ट डाउन साइड की तरफ, ये जो इतना कुछ मायने नहीं रखती है कैंडल 3 बजे वाली। लेकिन ठीक है, हमारे जितना हो सकता था हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट करके मान लो ये हमें टारगेट देता। ठीक, उसके बाद है 24 जून की। अब अगर मैं 24 जून की बात करूँ, 24 जून को मार्केट ने जैसे इसका हाई ब्रेक किया, तो हमारा व्यू हो गया था हमें कि अप साइड की तरफ ट्रेड लेना है। तो ये एपीजी एक, ये एक एपीजी यहाँ पर ये बनी, और एक मामूली सी, नहीं ये एपीजी नहीं, और एक एपीजी थी ये। ठीक है, अब फर्स्ट एपीजी यहाँ पर टेप हुई, तो पहले इसको हम चेक करते हैं।
10-20 पर 10-20 पर 10-20 पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट था ये जोन इम्पोर्टेंट था। बल्कि बल्कि इसने इस एपीजी के अकॉर्डिंग इसको टेप किया, लेकिन ये भी यूरोपियन कैंडल नहीं है तो इसको हम कंसिडर नहीं करते। हमारे लिए इम्पोर्टेंट था ये जो यहाँ पर एफीजी और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद में हमारी एफईजी को हम सर्च करें तो एक एफईजी थी ये जो 3 बजे के आसपास मार्केट आया, तो यहाँ पर वैसे भी ट्रेड एग्जीक्यूट अपना नहीं करते क्योंकि उस टाइम पे मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें 25 जून को, मार्केट हमारा वही अपसाइड को मतलब हाई को ब्रेक किया, हमारा व्यू था अपसाइड की तरफ। यहाँ पर एफईजी लगा दी, ये बनी हमारी 10-25 पर। 10-25 पर हमारी एफईजी, सॉरी, 9:45 पर हमारा एलपीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर ये है। यहाँ पर मार्केट ने बिल्कुल भी टेप नहीं किया, आगे जाके रिजेक्शन दिखा रहा है, आप देख सकते हो डायरेक्टली आप आगे जाके रिजेक्शन दिखा रहा है। उसके बाद में कोई भी एपीजी, अब यहाँ पर ये एपीजी है 11:55 पर, यहाँ पर डायरेक्टली इसने रिजेक्शन करके इसको फेल कर दिया। तो ये था हमारा बैक टेस्ट। अगर मैं आपको अपना जनरल दिखाऊँ, इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपना जनरल दिखाऊँ, तो ये जून मंथ का मैं आपको जनरल दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हो मेरी 3 स्ट्रेटेजी मतलब 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल की और एक है स्टॉप लॉस। अब आप सोचेंगे इतना इसमें तो क्या मतलब, ये ट्रेड ही मतलब ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम नहीं करती। मैंने कहा था आपको पहले कि हर मंथ में हर स्ट्रेटेजी अलग अलग वर्क करती है, हर मंथ अपना सेम नहीं होता। आप जैसे ना इसका मैं मई मंथ दिखाऊँ, मई मंथ में मैंने कई बार तो ट्रेड ही नहीं लिया, और जहाँ पर ट्रेड लिया मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे 7 ट्रेड प्रॉफिट थी और 3 में लॉस था। ठीक है, अब यहाँ पर ये ओवरऑल प्रॉफिट इतना क्यों है, यहाँ पर आप मेरा जो रिजल्ट वो मिस्टेक देख सकते हो। मैंने यहाँ पर लगभग हर बार लगभग अर्ली एग्जिट कर दिया था, हर बार मैंने अर्ली एग्जिट कर दिया था। तो यहीं जून में अगर मैं देखूँ, जून में अगर मेरे को ये स्टॉप लॉस दिखा रहा है आपको, अगर मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट अपने अकॉर्डिंग सही मतलब अपना टारगेट लेता, यहाँ पर सब में अगर मिस्टेक देखोगे, अर्ली एग्जिट, यहाँ पर मेरा 2,000 का टारगेट था, यहाँ पर अर्ली एग्जिट कर दिया, यहाँ पर मेरा अर्ली एग्जिट हुआ है, यहाँ पर मेरा लॉस हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटअप नहीं होने पर भी ट्रेड ले ली। वही मेरी साइकोलॉजी अपनी जो अपनी साइकोलॉजी होती है, स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती जितना अपना साइकोलॉजी अपना माइंड सेट वर्क करता है। तो यही है तो मेरी स्ट्रेटेजी जो आपको आपके सामने जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर